अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ़ोन आया मुझे कि भाई मेरे कज़न ने कारोबार करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो हमारे सेटअप पे उसे प्रोडक्ट भी दिखाते हैं, सारी चीज़ें वगैरह जो भी दिखाते हैं, समझाते भी हैं, बताते भी हैं, टिप्स भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो चल जाए। तो बड़ी एक तमन्ना थी कि वो कारोबार में कामयाब होता, क्योंकि जिसका फ़ोन आया था वो मेरे कुछ करीबी थे। अच्छा खैर, वो साहब आगे जिनके बारे में उन्होंने फ़ोन किया था, उन्हें हमने प्रोडक्ट दिखाई, बताया, समझाया कारोबार का। उन्होंने पैसे दिए, प्रोडक्ट हमसे ले गए और तकरीबन 2 घंटे बाद उनकी कॉल आ गई। कहने लगे काशिफ भाई मेरे को नहीं काम होता। कहने लगे काशिफ भाई मुझसे ये काम नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई अच्छा ऐसे आप आ जाए, वापस आ जाए, मेरे पास आ जाए। कारोबार ऐसे नहीं चलता, इतनी जल्दी नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी मिलती है। ये बताओ कितने पैकेट सेल किए हैं? 8। कहता हाँ जी 8 पैकेट सेल कर लिए हैं। मैंने कहा कितना टाइम हुआ? 2 घंटे। कहता हाँ। मैंने कहा कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं पहले दिन मार्केट में जाते हैं तो अच्छा रिस्पांस मिलता ही नहीं है, आपने तो 2 घंटे में इतने पैकेट सेल कर लिए हैं और कितनी अर्निंग कर ली है, मुनाफा कमाया। कहता नहीं जी मुझसे नहीं होता। मैंने बथेरा समझाया, नहीं समझा। बस जी, पैसे उसने अपने उठाए और अपना कारोबार पहले ही दिन, पहले 2 घंटे में ही ख़त्म करके चला गया। अच्छा दूसरी मिसाल देता हूँ। मेरे पास बंदा आया, एक एक नहीं बल्कि उसके साथ एक और बंदा, 2 बंदे थे। अच्छा दूसरा बंदा वो भी मेरा वाकिफ़ था, लोकल यहाँ का ही, ठीक है, मेरे सिटी का ही बात कर रहा हूँ। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे कोई प्रोडक्ट मंगवाना चाहे मंगवा सकता है, कई जगहों पे जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो आगे जी, उन्होंने कहा कि ये भाई काम करना चाहता है, इसको प्रोडक्ट दिखाओ। तो जिस भाई ने काम करना था वो चुप करके बैठा हुआ है, दूसरा बातें कर रहा है। मैंने कहा ये क्या, बात भी नहीं कर रहा, पता नहीं ये करेगा नहीं करेगा। अच्छा बातें कर ली, उनको प्रोडक्ट दिखाई, बताया, मार्केट का थोड़ा सा समझाया। कहने लगे कि कल आएंगे जी। अच्छा मैंने कहा ऐसे कई बंदे आते हैं, बस ये भी आए हैं मालूमात लेके चले गए। नहीं, आए ना आए मुझे क्या। अच्छा दूसरे दिन ना वो आ गया, वो बंदा। उसने कहा जी काशिफ भाई मुझे माल दो। उसने तकरीबन 10-12 हज़ार के माल से ना कारोबार शुरू किया, माल ले गया। अच्छा मैंने कहा ठीक है 2-4 दिन काम करेगा, लेकिन मैंने समझाया ज़रूर उसे, कुछ बातें से समझाई कि इस तरह डीलिंग की जाती है, इस तरह दुकानदार से बात की जाती है, ये है वो है फ़लाँ फ़लाँ। अच्छा खैर, वो बंदा मेरे साथ 1 साल अटैच रहा, 1 साल उसने काम किया, 1 साल बाकायदगी से मार्केट जाता रहा। तकरीबन साल बाद उसने अपनी दुकान बना ली, कंटेनर का माल, इंपोर्टेड माल जो होता है उसकी दुकान। इस वक्त उसकी दुकान की मालियत मेरा ख़्याल है कि 5 लाख के लगभग है। वही बंदा जिसने 10-12 हज़ार से काम शुरू किया था, साल बाद उसने कुछ ऐसी तरतीबें बनाई कि दुकान उसकी बन चुकी है। ऐसी मेहनत की, ऐसी हमारी दी गई एडवाइस को उसने फॉलो किया कि माशाल्लाह अच्छा उसका जो है वो बिज़नेस बना हुआ है। ठीक है जी। तो हमने उसके ऊपर खुशी का इजहार किया, बल्कि मैं ख़ुद उसकी दुकान पे गया। एक बड़ा बिज़नेस जो है उसका ओनर वो उसकी दुकान पे जाता है और साथ उसके काम जब करवाता है, उसकी अलमारियों में साथ सामान वगैरह रखवाता है। ठीक है, तो उसकी दिल की हालत क्या होगी, उसकी खुशी का आलम क्या होगा। हमें भी खुशी थी हैं, तो हम भी उसी की खुशी में शरीक हुए। तो भाई कोई भी काम करना है, कारोबार करना है, इसमें शॉर्टकट नहीं होता, आपको टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है जी। पहली मिसाल ना टाइम लगाने वाले की, और दूसरी मिसाल टाइम लगाने वाले की, वक्त लगाने वाले की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा इस वीडियो का पैगाम आप समझ गए होंगे। और कोई भी भाईजान फूड के साथ काम करना चाहे, अपने इलाके में बैठ के माल मंगवा के काम करना चाहे, सेल करना चाहे, तो इनका काम कर सकता है। छोटा सा बिज़नेस, छोटा सा स्टार्टअप, थोड़ी सी इन्वेस्ट, थोड़ा सा रिस्क, लेकिन यह है कि मुनाफा हो सकता है आपकी तवक्का से ज़्यादा, और हो सकता है आपका जो है ज़िंदगी बदलने वाला ये बिज़नेस आइडिया हो। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर लीजिए, आपको तमाम मालूमात भेज देंगे।